इस टाइम मैं मौजूद हूँ स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी एक्सपीरियंस जो सिर्फ देख के नहीं महसूस की जाती है। यह है स्टेंसरनहॉर्न कैब्रियो केबल कार, दुनिया की पहली ओपन टॉप डबल डेक केबल कार। सोचिए आप ऊपर डेक पर खड़े हैं और ऊपर कोई छत नहीं, सिर्फ खुला आसमान, हवा सीधी चेहरे से टकराती हुई और नीचे गहरी वादियां खामोशी से फैली हुई है। जैसे जैसे केबल कार 1900 मीटर की बुलंदी की तरफ बढ़ती है, हर मोड़ पर माउंटेन्स अपनी पूरी शान के साथ सामने उभरते हैं और आल्प्स की बुलंद चोटियां ऐसी महसूस होती है जैसे आप उनके बीच का हिस्सा बन गए हो। एक तरफ सब्ज पहाड़ों की लंबी कतारें, दूसरी तरफ दूर तक फैली हुई वादियां और बीच में आप खुले आसमान के नीचे। ये वो लम्हा है जहां थ्रिल और सुकून दोनों एक साथ मिलते हैं। आज हम इस सफर को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि पूरी तरह फील करेंगे, शुरुआत से लेकर उस लम्हे तक जब हम पीक के ऊपर खड़े होंगे और जब ये एक्सपीरियंस खत्म हो जाए इसके असर दिल में रह जाएगा। यह है स्टेंसरनहॉर्न का एडवेंचर और कहानी अभी शुरू हुई। इस एडवेंचर की शुरुआत होती है खूबसूरत शहर लुसर्न से। हमने लुसर्न से ट्रेन ली जो तकरीबन 20 मिनट में शहर स्तांस ले जाती है। रास्ते में खिड़की से लेक लुसर्न के खूबसूरत व्यूज, सब्ज फील्ड्स, छोटे छोटे स्विस घर और दूर पहाड़ों का मंजर साथ चलता रहता है। स्तांस मैं पहुंच गया हूँ। अब तुक्के पे जा रहा हूँ। केबल कार मुझे दूर से दिख रही है। तो होटल में आयरन नहीं था तो कपड़े बैग में ऐसे हो गए थे जैसे कबाड़ से लिए हो। तो इससे पहले कि मैं चैट जीपीटी से पूछता, मेरा अपना चैट जीपीटी चल पड़ा कि भाई हेयर ड्रायर तो है ना। तो जब तक इस शर्ट की बारी आ रही थी हेयर ड्रायर फारिग हो गया। तो छोटे मोटे मसले होते हैं। अब मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ। जा रहा हूँ फुल तुक्के पे। वो ऊपर टॉप ऑफ द माउंटेन तक जाना है, लेकिन एंड ये नहीं है। इससे पीछे भी जो है ना वो असल टॉप है जो यहाँ से दिख नहीं रही। ये टाउन मौसम प्यारा है। मैं इसी तरह का मौसम ही एक्सपेक्ट कर रहा था ताकि बादलों के अंदर से होते हुए बंदा जाए तो पता चले कि भाई कहीं आए। यहाँ से लेनी है केबल कार, फेनिकुलर। वो केबल कार तक लेके जाएगी और ये 1893 से चल रही है। तो हम वेट कर रहे हैं फेनिकुलर का। ये आ गई फेनिकुलर। मैं भी बाहर ही बैठूंगा। और अब शुरू होता है असल सफ़र। स्टेंसरनहॉर्न तक पहुंचने के लिए सबसे पहला कदम होता है एक हिस्टोरिक फेनिकुलर राइड जो आपको सीधा पहाड़ों के दरमियान ले जाती है। ये फेनिकुलर स्टेंसरनहॉर्न फेनिकुलर 1893 से चल रही है और ये स्विट्ज़रलैंड की पुरानी माउंटेन्स रेलवेज में से एक मानी जाती है। जब हम इसमें बैठते हैं तो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट नहीं होती बल्कि वक्त में पीछे जाना जैसा एहसास होता है। जैसे ही ये धीरे धीरे चढ़ना शुरू करती है नीचे का शहर छोटा होता जाता है और सामने सब्ज पहाड़ों की कतारें खुलती चली जाती है। रास्ते में कभी घने दरख्तों के दरमियान से गुजरती हुई ट्रैक, कभी खुली वादियाँ जहाँ तक नजर जाए सब्ज रंग ही सब्ज। और फिर एक लम्हा आता है जब दूर से नीले पानी चमकता हुआ नजर आता है। यह है लेक लुसर्न जिसका पानी आसमान का अक्स लगता है। फेनिकुलर से झील का यह मंजर देखना एक अलग ही सुकून देता है। नीचे चमकती हुई लेक और ऊपर बढ़ता हुआ सफर। ये राइड लगभग 9 मिनट की होती है लेकिन हर सेकंड में व्यू बदलता रहता है। नीचे स्तांस का खूबसूरत टाउन, दूर तक फैली हुई वादियाँ और बीच में यह पुरानी रेलवे लाइन जो आज भी उतनी ही शान से चल रही है। और ये तो बस शुरुआत है क्योंकि फेनिकुलर हमें लेके जाती है उस पॉइंट तक जहाँ से शुरू होती है दुनिया की पहली ओपन टॉप केबल कार का एक्सपीरियंस। फेनिकुलर के बाद अब शुरू होता है इस सफ़र का सबसे खास हिस्सा। यह है स्टेंसरनहॉर्न कैब्रियो केबल कार, दुनिया की पहली ओपन टॉप डबल डेक केबल कार जो 2012 में लॉन्च हुई थी। इस केबल कार की सबसे यूनिक बात इसका ऊपर डेक बिल्कुल ओपन, कोई छत नहीं, कोई शीशा नहीं, सिर्फ आप, हवा और 360 व्यू।
नीचे इनक्लोज्ड केबिन होती है जहां आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, लेकिन जो असल एक्सपीरियंस है वो ऊपर खड़े होकर महसूस होता है। सिर्फ 6 से 7 मिनट में यह आपको और ज़्यादा बुलंदी की तरफ ले जाती है। जैसे ही ये स्टेशन से निकलती है, नीचे सब्ज ढलानें, दूर तक फैली वादियाँ और एक तरफ चमकता हुआ लेक लुसर्न का पानी। ये केबल कार लगभग 24 लोगों को ऊपर डेक पर और तकरीबन उतने ही लोगों को नीचे लेकर जाती है। हवा की रफ्तार बढ़ती है और हर सेकंड के साथ मंजर और वाइड होता जाता है। ये राइड सिर्फ व्यूज़ के लिए फेमस नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के लिए भी लाजवाब है। डबल डेक डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है कि ऊपर खड़े होने के बावजूद स्टेबिलिटी महसूस होती है। लगभग 1900 मीटर की बुलंदी पर पहुंचकर यह आपको स्टेंसरनहॉर्न का पीक स्टेशन तक ले जाती है, जहां से 100 किलोमीटर तक का पैनोरामिक व्यूज देखा जा सकता है। ये केबल कार एक ओपन एयर बालकनी है जो आसमान के बीच लटकी हुई है, और जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं तो समझ आती है कि इस राइड को सिर्फ ट्रांसपोर्ट कहना इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। सीन ऐसी है भाइयों, दो चीज़ें मैं अक्सर भूलता हूँ, एक लाइट जैकेट, एक अम्ब्रेला। तो लाइट जैकेट जब स्विट्ज़रलैंड आ रहा था तो ट्रेन लेट हो रही थी, भागते भागते भूल गया। अल्हम्दुलिल्लाह छतरी साथ ले आया। अब सीन ये है, छतरी में जब सुबह निकल रहा था तो जल्दी जल्दी में छतरी भूल गया। तो जहाँ भी जाता हूँ या छतरी भूल जाता हूँ या लाइट जैकेट। अब स्विट्ज़रलैंड इवन अगर जुलाई का एंड चल रहा हो तब भी माउंटेन्स पे जाते हैं तो बड़ी ठंड होती है। तो ये तो हो गए दोनों हाथ। अब मैं छत के नीचे बैठा हूँ, हल्की हल्की बारिश हो रही है और आजू बाजू में ट्रैक्स वगैरह है। ये माउंटेन अभी भी मुझे याद नाम से ही नहीं आ रहा, स्टेनशॉर्न गालिबन इसका नाम है। जर्मन नाम है, बड़ी मुश्किल होती है स्टेनशॉर्न। तो यहाँ से दोनों तरफ से ट्रैक्स जाती है, बहुत लंबी माउंटेन रेंज है। अब बादल है, धुंध है, बंदा घूम जाए फिर कहाँ जाएगा? धुंध में तो बंदा भटक सकता है रास्ता। बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है। तो अब बस यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन जो केबल कार्स ने जो वाइब्स दी, मतलब बंदा जो वीडियोस में इंस्टा फेसबुक सोशल मीडिया पे जो भी देखता है, बिल्कुल इवन उससे ज़्यादा वाइब्स दी। बहुत मज़ा आया ऊपर डेक से, फिर जिस हाइट पे वो गई है वहाँ से जो लेक लुसर्न के व्यूज़ थे, मज़ा आया। तो अब मैं वेट करूँगा, कोशिश करूँगा बादल इधर उधर से चले जाए ताकि यहाँ डायरेक्ट टॉप से आप लोगों को लेक लुसर्न की जो है ना व्यूज़ दिखाऊँ। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जर्नी ऑफ माई लाइफ, मज़ा आया देख के। इनका नाम अगर किसी को पता है तो कमेंट में बता दें। पिछले 1 घंटे से खाते हैं फिर पानी पीते हैं। वो एक लल्ला। तो इस साइड पे एक टॉप पॉइंट है, मैं तकरीबन 1 घंटा वेट किया। यहाँ से भी दिखाता हूँ कि शायद बादल अब चले जाए, लेकिन बादलों का जो है ना कोई प्रोग्राम नहीं है, यहीं पे ही रहेंगे। तो ये बॉटम व्यू बिल्कुल जो है ना, वरना यहाँ से अलग ही लेवल के व्यूज़ आते हैं, बिल्कुल क्लिफ टाइप है। तो अब यहाँ एक टॉप है, यहाँ तक जाता हूँ, करीब है। बाकी इस साइड पे जो है ना बहुत लंबी ट्रैक्स है और एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सी जगह हैं, लेकिन गुम जाऊँगा बादलों में, फिर जो है ना मुफ्त में ख्वारी हो जाएगी। ये माउंटेन थोड़ा बहुत दिख रहा है, यहाँ पे एक टॉप पॉइंट है, यहाँ तक चलते हैं। हाँ, ये देख के थोड़ी बहुत जो है ना गैप मिल गई है, अल्लाह करे यहाँ से हट जाए। वाह, तो
थोड़ा सा वेट ही कर सकते हैं। अभी ख़तरनाक भी है, यहाँ से कोई स्लिप हो जाए तो वो नीचे टाउन से बरामद होगा। बच्चे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं तो सेफ्टी करनी चाहिए। हैंग ग्लाइडिंग, हाँ यहाँ पे ग्लाइडर भी है। देखते हैं ऊपर जाके उसके बाद क्या सीन बनेगा। मैं ये फाइनल पेनोरामिक पॉइंट पे आ चुका हूँ। थोड़े थोड़े बैक में व्यूज़ मिल रहे हैं। यहाँ से भी अगर आप नीचे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा, वो रही गाड़ियाँ जा रही है। थोड़ा मैं और वेट करता हूँ शायद। ओ लेक लुसर्न, ये ऊपर कैमरा लगा हुआ है 360। आप किसी भी टाइम यहाँ के लाइव व्यूज़ देख सकते हैं। मौसम आपको पता चल जाता है कि भाई वहाँ पे क्या सिस्टम है। तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई सिस्टम फुल क्लियर। ये हो गया क्लियर। बादल आप लोग देख लें, बड़ी तेज़ी से मूव कर रहे हैं, बादलों के ऊपर बैठे हैं। मेहनत का फल ज़ाया नहीं होता, बड़ा वेट किया इस व्यू के लिए। वो रही केबल कार स्टेशन, वहाँ से थोड़े से बादल साफ हो जाए, प्रॉपर व्यू वीडियो बनाऊंगा स्पेशल आप लोगों के लिए, मुफ्त में घर बैठ के देखें। यहाँ एक और 360 पॉइंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बादल जा ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ से भी अलग किस्म के व्यूज़ आएंगे। और वहाँ पे इन्होंने डायरेक्शंस और डायमेंशंस दिए कि दुनिया की जो फेमस कंट्रीज़ है वो किस डायरेक्शन में है और कितने डिस्टेंस में है यहाँ से। वो सामने यहाँ पे बड़ा लग्जरी किस्म का रेस्टोरेंट। नॉर्मली यहाँ पे वैसे ही चीज़ें इतनी महंगी होती है तो यहाँ पे तो, लेकिन ये है कि फैसिलिटीज़ आला किस्म की, यानी कि ये स्विट्ज़रलैंड के टॉप माउंटेन्स में आते हैं, लेकिन यहाँ अलग ही लेवल के फैसिलिटीज़ वगैरह है। ये अंदर रेस्टोरेंट के व्यूज़, यहाँ पे सोवेनियर शॉप, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कितने महंगी है। 55 स्विस फ्रैंक सिर्फ इस चाकू के, इनके 60 यूरो। और अब वक्त हुआ था वापस लौटने का। जैसे ही हम स्टेंसर्नहॉर्न कैब्रियो केबल कार में सवार हुए, हम बिल्कुल ही बादलों के अंदर थे।
हर वक्त सफ़ेद धुंध, न नीचे ज़मीन नज़र आ रही थी न दूर के पहाड़, सिर्फ एक खामोशी से वाइट वर्ल्ड। उस लम्हे ऐसा लग रहा था जैसे हम हवा में तैरते हुए हों। फिर आहिस्ता आहिस्ता बादल हल्के होने लगे, रोशनी तेज़ हुई और धीरे धीरे मंजर वापस सामने आने लगा। और फिर एक सिनेमैटिक मोमेंट, जब हम बादलों से बाहर निकले और नीचे फिर से सब्ज पहाड़ और वादियाँ फैली हुई नजर आई। ओपन डेक पर खड़े होकर हवा फिर से चेहरे को महसूस हुई। ऊपर आते वक्त जो एक्साइटमेंट थी, वापस जाते हुए उसकी जगह एक सुकून था। नीचे चमकता हुआ लेक लूसर्न फिर से नजर आया और हर सेकंड के साथ ज़मीन करीब आती गई। फेनिकुलर की बिल्कुल फ्रंट पे बाहर खड़ा हूँ। फेनिकुलर ही है उधर। और इस एडवेंचर का आखिरी कदम फिर से वही हिस्टोरिक सफ़र, वही पुरानी रेल जो 1893 से पहाड़ों पर चल रही है। इस दफ़ा एहसास बिल्कुल मुख्तलिफ था। ऊपर जाते वक्त एक्साइटमेंट थी, लेकिन अब नीचे आते हुए एक सुकून सा था, जैसे दिल ने मंजर को कबूल कर लिया हो। पेनिकुलर का बाहर सब्ज दलहने, दूर चमकता हुआ लेक लूसर्न का पानी और बीच में ये पुराना ट्रैक जो हर रोज़ लोगों को यादें देकर नीचे लाती है। ये 9 मिनट का सफ़र शायद छोटा लगे, लेकिन हर सीन देखने वाला है। धीरे धीरे स्टेशन नज़र आया और हमें एहसास हुआ कि एडवेंचर अपने अख्ताम पर है। लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो ख़त्म होने के बाद भी दिल में चलते रहते हैं। नीचे खैर खैरियत से पहुंच चुका हूँ। बहुत ही प्यारा टाउन स्टांस। बीच में वीडियो बनाना भूल गया, सॉरी। तो वहाँ टॉप से हम अभी आए हैं। अभी मैंने ट्रेन लेनी है वापस लूसर्न की तरफ। थोड़ा बहुत यहाँ के व्यूज़ दिखाता हूँ, फिर जाता हूँ ट्रेन स्टेशन। टाइमिंग का मुझे नहीं पता कितने बजे ट्रेन है, लेकिन अगले व्लॉग में हम मिलेंगे स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिख, जो कि हर बंदे को लगता है कि वो स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है, लेकिन कैपिटल नहीं है। ये रास्ता मुझे याद है, ट्रेन स्टेशन की तरफ जाती है। ये सुवेनियर लिया। ट्रेन है मेरी 15:40 को, तकरीबन 28 मिनट के आसपास रहते हैं। तो मैं थोड़ा यहाँ पे वेट करता हूँ। ये फाइनल माउंटेन व्यूज़ आप देख ले, जब तक मैं यहाँ पे आसपास थोड़ा खाना खा लेता हूँ। फिर वापस मैंने लूसर्न जाके थोड़ा सा आराम करना है। फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे ज़्यूरिख।